कहते हैं अकल बड़ी की भैंस। जाहिर सी बात है भैंस, तभी तो इजराइल के बुने हुए जाल में हमास के लड़ाके ऐसे फंसे कि उन्होंने साबित कर दिया कि कई लोगों के दिमाग घुटनों में हुआ करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल के लिए दूसरा फ्रंट खुल गया, सीरिया से भी। पर इजराइल कैसे निपटेगा इनसे, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब देखो, इजराइल की सेना ने एक बड़ा अच्छा जाल बिछाया और इस जाल को बिछाने के लिए मीडिया का ही सहारा लिया, और जिसकी वजह से हमास के लड़ाके 72 हुरों के पास पहुंच गए, वो भी दर्जनों की संख्या में। दरअसल हुआ ऐसा कि इजरायली सेना ने बड़ी ही चालाकी से एक बयान जारी कर दिया कि इजरायली वायु और थल सेना गाजा पट्टी पर अपना नया निशाना साधने की तैयारी कर रही है। बस इतना छोटा सा ही बयान था। इस बयान ने बिल्कुल जंगल में फैले आग की तरह काम किया और कई ऐसे रिपोर्टें आ गई कि इजराइल ने सीधे सीधे अब गाजा की जमीन पर शुरू कर दी है कार्रवाई, घुसना शुरू कर दिया है और आगे बढ़ चुका है। अब कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने फिर एक स्पष्टीकरण भी दे दिया और उसमें ये कहा गया कि गाजा के भीतर कोई इजरायली सेना नहीं है। लेकिन तब तक दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थान ये कह चुके थे कि इजराइल ने जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इस डर से क्या हुआ, हमास के लड़ाके मेट्रो के रूप में जो उनकी सुरंग है, जो उन्होंने भूमिगत नेटवर्क में रक्षा के लिए बनाया था, उस सुरंगों में घुसते चले गए। सुरंग में मच गया ठेलम ठेला। बस इसी मौके की तलाश में था इजराइल। इजराइल ने 160 लड़ाकू विमान बुलाए और 40 मिनट तक इस सुरंगों पर ताबड़तोड़ निशाना लगाया। बस ये सुरंग ही उनके लिए कब्र बन गए। अब इजरायली सेना ने बड़ी चालाकी से ये कह दिया है कि ये गलतफहमी के कारण एक रिपोर्टिंग हो गया, पर कहा यह जा रहा है कि यह इजरायली सेना की चतुराई थी जिसमें हमास बुरी तरीके से फंस गया है। लेकिन अब ये मामला और भी ज्यादा गंभीर और बड़ा होता हुआ दिख रहा है। देखो, ये है इजराइल और इजराइल के आगे ये इलाके हैं लेबनान के, इजिप्ट के, जॉर्डन के, सीरिया के। और अब सीरिया की तरफ से कुछ हमले हो रहे हैं इजराइल में सीधे तौर पर। इसका मतलब है कि इजराइल के लिए दो फ्रंट खुल चुके हैं। लेबनान से तो हो ही रहे हैं, गाजा से हो ही रहा है, और अब अगर ये सीरिया से भी हो रहा है तो ये तीसरा फ्रंट हो गया। अब शुक्र है कि जॉर्डन की तरफ से अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर जॉर्डन की तरफ से ऐसा शुरू होता है तो फिर ये 4 फ्रंट की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें, इजिप्ट इस मामले में शांत रहेगा। पिछली बार जब इजिप्ट ने लड़ाई लड़ने की कोशिश करी थी तो इजिप्ट का बहुत बड़ा भूभाग पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया था। हालांकि 1992 में फिर इजराइल वहां से हट गया था, उसने वापस लौटा दी थी जमीन। जिसके बाद से इजिप्ट सिर्फ यही करता है कि आलोचना करता है, लेकिन कभी सीधी लड़ाई में आने की कोशिश नहीं करता है। पर जॉर्डन जो है, जॉर्डन को लेकर अभी भी संदेह है। फिलहाल के लिए जॉर्डन शांत है, लेकिन कब तक शांत रहेगा ये कहना मुश्किल है। अब सीरिया के जो लड़ाके हैं उसमें से कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि गाजा को सपोर्ट करते हैं, यानी हमास को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि सीरिया की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, वो थोड़ा खतरा इजराइल के लिए पैदा कर रहे हैं। पर अब एक खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से इजराइल ने कार्रवाई शुरू कर दी है, अब गाजा का इलाका होने लगा है खाली। अब ये गाजा के लोग जाएंगे कहाँ? तो इनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये मेडिटेरियन सी में कूद जाएं, क्योंकि यहाँ से ये नजदीक पड़ता है, और दूसरा है इजिप्ट की इजिप्ट में खास करके बॉर्डर वाले इलाकों में तब तक जाकर छिप जाएं जब तक कि कोई शांति नहीं हो जाती है। फिलहाल इजराइल की तरफ से कोई शांति होती हुई दिख नहीं रही है। ऐसे में अब ये लोग यहाँ से भाग भाग कर इजिप्ट में आ रहे हैं और इजिप्ट भी अपने हॉस्पिटल को, अपने अस्पताल को खुला छोड़ रहा है ताकि इन लोगों का इलाज हो सके। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि इजिप्ट इस लड़ाई में हिस्सा लेगा, क्योंकि इजिप्ट पहली बार में भुगत चुका है कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे में इजिप्ट अब यहाँ पर दूर से ही बस आलोचना भर ही कर रहा है और पास आने की कोशिश
कोशिश नहीं कर रहा है। पर ये जो सीरिया है, सीरिया से 3 रॉकेट फायर किए गए हैं इजराइल की तरफ से, जिसमें से एक जो है वो खुद सीरिया में ही गिर गया है। अब नेतन्याहू ने अपने देश में ये ऐलान कर दिया है कि 2 फ्रंट की लड़ाई तो बिल्कुल खुल ही चुकी है। अब जिस तरीके से अपने देश के अंदर लॉर्ड में भी चल रही है दंगे, उसे देखते हुए इजराइल सरकार के पास 2 संकट खड़े हो गए हैं। एक तो बाहर की लड़ाई को संभालना और दूसरा अंदर की लड़ाई को संभालना। मतलब कि टोटल 3 फ्रंट खुल चुके हैं। अब 3 फ्रंट को कैसे इजराइल की सरकार संभालेगी, वो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात शुरू हो गई है। अब सीरिया में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, उनका कहना है कि इजराइल को हमें मिटाना है और यही वजह है कि सीरिया में इजराइल भी लगातार इन ग्रुप को निशाना बनाता रहता है। ऐसे में अब उन्हें मौका मिल गया है इजराइल के ऊपर अपनी खुंदस निकालने का। हिजबुल्लाह का तो कहना यहाँ तक है कि इजराइल नाम के देश को तो होना ही नहीं चाहिए और यही बात हमास भी कहता है। वैसे हिजबुल्लाह लेबनान का ग्रुप है, लेकिन इसके अलावे भी सीरिया में और भी कई ग्रुप हैं जो कि इजराइल के खिलाफ हैं। देखो, सीरिया की सरकार इस ग्रुप को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये सीधे सीधे तौर पर नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं न कहीं कुछ किंतु परंतु है, यानी कि इन देशों की मिली भगत है और ये देश धीरे धीरे आक्रामक हो रहे हैं इजराइल के ऊपर। अब इजराइल के लिए सचमुच ये समस्या हो जाएगी अगर वो अपने अंदरूनी हालातों को नहीं संभालता है तो। अब सीरिया की क्या दुश्मनी है तो ये भी जान लीजिए, सीरिया के भी एक बड़े भूभाग पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। वैसे इजराइल ने ये कब्जा तब करा था जब 6 देशों ने लगातार हमले कर दिए थे इजराइल के ऊपर, और इजराइल जब 6 दिनों में इन 6 देशों को हरा कर जीत चुका था, तब इजराइल ने जिस भूभाग पर कब्जा किया वो कब्जा ही रह गया, सिर्फ इजिप्ट को ही लौटाया। वैसे आपको बता दें, एक तरफ इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान थे, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल अकेला था। वैसे जैसे ही इजराइल ने अपनी वायुसेना को छोड़ा था, वैसे ही लेबनान भाग गया था इस जंग से। पर इजिप्ट और सीरिया, जॉर्डन, इराक 6 दिन तक लड़ने का साहस जुटा पाए, जिसके बाद इजराइल ने इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये कोशिश पूरी तरीके से इसलिए थी कि इजराइल को मिटा ही देना है, पर इस बार वो मिटा नहीं पाए। पर अब ये धीरे धीरे इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि अब ये लड़ाई बड़ा रूप लेगी, और अगर ये बड़ा रूप लेती है तो आप इसे तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं, लेकिन ये पूरा इलाका एक बार फिर सरगर्मी में आ जरूर जाएगा। इजराइल के लिए ये अस्तित्व का सवाल है, इसलिए इजराइल इस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ेगा। और खास करके जब सीरिया में रूस भी अपनी सेना उतार रहा है, तो फिर अगर ये लड़ाई जल्दी नहीं निपटा तो इसके बड़े रूप में आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन सब में भारत भी लगातार इजराइल के संपर्क में है और अमेरिका भी लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये फिर से 6 दिन वाला जो पुराना युद्ध था वैसा ही होने जा रहा है? धीरे धीरे इसमें और भी देश शामिल होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।